जो भूत भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम है। वही हम सबके लिए प्रार्थनीय और वही हम सबके लिए पूजनीय है। वेद काल में ना तो मंदिर थे और ना ही मूर्ति, क्योंकि इसका इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इंद्र और वरुण आदि देवताओं की चर्चा जरूर होती है, लेकिन उनकी मूर्तियां थी, इसके भी साक्ष्य नहीं मिलती है। भगवान कृष्ण के काल में लोग इंद्र नामक देवता से जरूर डरते थे। कृष्ण ने ही उक्त देवता के डर को लोगों के मन से निकाला था। इसके अलावा हड़प्पा काल में देवताओं पशुपति शिव की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, लेकिन निश्चित ही यह आर्य और अनार्य का मामला रहा होगा। पूर्व वैदिक काल में वैदिक समाज इकट्ठा होकर एक ही वेदी पर खड़ा रहकर ब्रह्म ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते थे। इसके अलावा अथर्ववेद की रचना के बाद वे यज्ञ के द्वारा भी ईश्वर और प्रकृति तत्व का आह्वान और प्रार्थना करते थे। बाद में धीरे धीरे लोग वेदों का गलत अर्थ निकालने लगे। हिंदू धर्म मूलतः अद्वैतवाद और ईश्वरवाद का समर्थक है, जिसका मूल ऋग्वेद, उपनिषद और गीता में मिलता है। शिवलिंग की पूजा का प्रचलन पुराणों की देन है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी। अग्नि वही है, आदित्य वही है, वायु, चंद्र और शुक्र वही है, जल प्रजापति और सर्वत्र वही है। वह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका नाम ही अत्यंत महान है। वह सब दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है, अमूर्त है वह। केनोपनिषद में कहा गया है कि हम जिस भी मूर्त या मर्त रूप की पूजा, आरती, प्रार्थना या ध्यान कर रहे हैं, वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर का स्वरूप भी नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, पहाड़, आकाश आदि, फिर जो हम श्रवण कर रहे हैं जैसे कोई संगीत, गर्जना आदि, फिर जो हम अन्य इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उपयुक्त सब कुछ ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर के द्वारा हमें देखने, सुनने और सांस लेने की शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से ही जानने वाले ही निराकार सत्य को मानते हैं। यही सनातन सत्य है। स्पष्ट है कि वेद के अनुसार ईश्वर की ना तो कोई प्रतिमा या मूर्ति है और न ही उसे प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। किसी मूर्ति में ईश्वर के बसने या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करने का कथन वेद सम्मत नहीं है। जो वेद सम्मत नहीं है वह धर्म विरुद्ध है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जो परमात्मा को अजन्मा और अनादि तथा लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानती है, वही मनुष्यों में ज्ञानवान है। वे सब पापों से मुक्त हो जाती है। परमात्मा अनादि और अजन्मा है, परंतु मनुष्य, इतर जीव जंतु तथा जड़ जगत क्या है, वे सब के सब ना अजन्मा है ना अनादि। परमात्मा बुद्धि, तत्वज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, उत्पत्ति और अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसी ही प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं परमात्मा से ही होती है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा अजन्मा है और अमूर्त है, फिर उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? यह सही भी है कि आज तक परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं बनी है। देवी देवताओं, पितरों, गुरुओं और भगवानों की मूर्ति बनी है। आज तक दुनिया में यही होता आया है कि अवतारियों ने लोगों से उनका अंधविश्वास छीनकर उन्हें वेद के सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया, तो लोगों ने उस मार्ग पर चलने के बजाय उन अवतारियों को ही पूजना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति बनाकर मुझे पूजना मत, लेकिन आज सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की बनी हुई है। तब सवाल यह उठता है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद और गीता भी मूर्ति पूजा को नहीं मानती है, तो हिंदू क्यों मूर्ति या पत्थर की पूजा करती है? और इस पूजा का प्रचलन आखिर कैसे, क्यों और कब हुआ? हालांकि मूर्ति पूजा के समर्थक कहते हैं कि
ईश्वर तक पहुंचने में मूर्ति पूजा रास्ते को सरल बनाती है। मन की एकाग्रता और चित्त को स्थिर करने में मूर्ति की पूजा से सहायता मिलती है। मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना करने और फूल आदि अर्पित करने से मन में विश्वास और खुशी का एहसास होता है। इस विश्वास और खुशी के कारण ही मनोकामना की पूर्ति होती है। विश्वास और श्रद्धा ही जीवन में सफलता का आधार है।